नमस्कार, मैं राजन राही। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है नवनिर्वाचित प्रधान अमित जी। अब अमित जी को जब चुने गए हैं जनता से, तो जनता के लिए किन किन मुद्दों पे काम करेंगे, उन्हीं मुद्दों पे आइए चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि अब आने वाले समय में इनकी क्या रूपरेखा है अपने गाँव वासियों के लिए। श्रीमान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। सच की रफ्तार आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती है और आपसे आशा करती है कि आप 5 वर्ष खूब काम करें। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। धन्यवाद जी, सबको नमस्कार। मैं अमित राणा, प्रधान समाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, तहसील धौलाना। ये तो शायरी हो गई। अमित राणा, गांव समाना, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। वाह, बहुत बढ़िया। मेरे को जो लोगों ने विश्वास दिया है जी, मेरी मन की तमन्ना ये है कि मैं उन लोगों के विश्वास को हमेशा के लिए जिस तरह से मेरे परिवार को हमेशा उनकी सपोर्ट मिलती रही है, मेरा मन में यही है कि मैं विकास गांव का ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगों के विश्वास पे खरा उतरूं और मेरे गांव के जो युवा साथी हैं, जो राजनीतिक धुरी और मेरी रीढ़ की हड्डी मानो एक तरह से, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात एक कर दिया और पूरी भारी मतों से मेरे को जिताया और मेरे को इस पद तक पहुंचाया। सबसे प्रथम मैं अपने गांव के युवा बच्चों के लिए क्रिकेट मैदान का एक स्टेडियम की तैयारी का प्रस्ताव करूंगा। मतलब नौजवानों को इस बार तोहफे में गांव का मैदान में मिलेगा, खेल का मैदान मिलेगा, खेल का मैदान मिलेगा जी, बिल्कुल मेरी तरफ से। जो अभी तक नहीं हुआ, जो आज तक नहीं हुआ, वो मैं करूंगा इस बार। देखिए, अमित जी वादा कर रहे हैं कि गांव में आज तक जो नहीं हुआ वो एक कड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। कदम है नौजवानों के लिए गांव में खेल का मैदान, क्रिकेट का मैदान। बहुत बढ़िया जी। और दूसरे नंबर पे मेरे जो गांव की गली हैं, जिनमें टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, जो बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, जो इन 5 सालों में गांव में कम से कम 50% से ज़्यादा गली बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं। मेरा यही प्रयास है कि इन 5 सालों में आने वाले टाइम में कोई भी मेरे आगे प्रत्याशी मैदान में उतरे, जो मेरे बीच में पब्लिक से आगे नहीं कहेगा कि मैं इस काम को तुम्हारे को करूंगा, मैं ऐसा कोई गांव के अंदर काम नहीं छोड़ूंगा जो दूसरा प्रत्याशी मेरे लिए दावेदारी होगा। मतलब 5 साल में कोई काम नहीं छोड़ेगा? नहीं जी, विकास के मामले में। अच्छा, ये जो मैं बैठा हूँ दर्शकों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है गाँव के लोगों की। गाँव के लोगों की समस्या ये है कि यहाँ पे बंदरों का अतिक्रमण लगातार बढ़ता है। इसमें कुछ 1-2 लड़कियों की जान भी गई है, धक्का दिया, वो गिर गई, चोट लगी, उनकी जान भी गई है। आइए इस मुद्दे पे भी इनसे चर्चा करते हैं। बड़ा गहरा मुद्दा है। श्रीमान जी, मेरी बात में वास्तविकता है? बिल्कुल सत्य है जी ये बात। और मैंने इसके लिए भी कदम बढ़ाए। मैंने अपने यहाँ के जो धौलाना के SDM हैं, मैं उनसे मिला हूँ। मैंने उनके समक्ष ये बात रखी है, जनता के बीच में इस चीज़ की भी बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों के गंभीर चोटें आई हैं, बच्चों के भी चोट लगी हैं और गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है इनसे। और इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मैंने पब्लिक के बीच में रखा है, लेकिन अभी हमें प्रशासन की तरफ से कोई परमिशन नहीं है इन्हें पकड़वाने के लिए। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है और मैं जो है इस मुद्दे को लेकर DM साहब से मिलूंगा और कोई इन्हें पकड़ने वाली टीम गठित करके जैसे भी मतलब प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, ये हमारी प्राथमिकता में। अभी क्या है, सरकार की तरफ से एक पंचायत भवन का जो है वो आई है गाइडलाइन, तो उस पर हमारे यहाँ पर प्रस्ताव पहले ही हो चुका है, लेकिन उसकी तैयारी अभी पूरी सिरे पर नहीं है। लेकिन अब हमको गाइडलाइन मिली है तो सबसे पहले गांव के अंदर एक पंचायत घर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें इंटरनेट वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। जैसे गाँव का बंदा तहसील से किसान लोग हमारे जाके 4 किलोमीटर से खतौनी लाते हैं, वो खतौनी गांव में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे खसरा खतौनी बनती है तहसील में, तो उसके लिए गांव के लोगों को तहसील जाना पड़ता है। अब आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था गांव में ही करने जा रही है जिसमें गांव में ही फर्द मिलेगी किसानों को, तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हाँ, उसमें जो है गाँव के बच्चे ही काम करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। मतलब 5 साल बच्चे काम तो करते रहेंगे, बाहर नहीं जाना। और जो गांव में अभी जो मजदूर हैं, मैंने उनके लिए जो है। अच्छा, वो मनरेगा की आप कुछ बात बता रहे हैं? हाँ, मनरेगा में क्या है, मनरेगा में ये है गांव के तालाब, चक्रोड, जहाँ पर मिट्टी का कार्य हो सकता है, तो वहाँ हम मजदूरों को, जो गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर हैं, उनको जो है रोजगार प्रोवाइड कराऊंगा वहाँ पर, जिससे लोगों के अपने
जीवन यापन करने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, कोविड-19 के समय आपने अपने गांव में क्या सतर्कता बनाई अभी फिलहाल? मैंने अपने गांव में सतर्कता ये बताई है, उसमें ये घर घर जाकर हमने लोगों को जागरूक करा है। अपने गांव में एक निगरानी समिति का गठन किया है, जिसमें हमारे गांव के राशन डीलर, गांव की आशाएं, गांव के जो आंगनवाड़ी हैं और जी तुम्हारे इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और कुछ टीचर और शिक्षा मित्र जो गांव के टीचर हैं, इन सबके और मेरी उपस्थिति में गांव में जो है पब्लिक को घर घर जाकर गाइडलाइन दी जा रही है कि मास्क लगाओ, जब जरूरत है जब घर से बाहर निकलो। गांव को सैनिटाइजर भी और कराया गांव आपने? में 3 बार हमने अब तक सैनिटाइजर करा चुके हैं। जी, हाँ, तो सफाई भी करवाई शायद? और गांवों में जो कुर्री वगैरह ये कबाड़ जहाँ आबादी के नजदीक जो गंदगी थी वो मैंने जेसीबी से उठवा कर गाँव से बाहर फिकवाई है। अच्छा, इस बार गांव में गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा कुछ अलग अलग होगा क्या? हाँ, जो गांव में जैसे नाली सफा होती है तो उस गीले कूड़े को एक साथ नहीं डालते, तो एक दिन का गैप देना, अगले दिन उठा के उसको गांव से बाहर फिकवा देते। मतलब होगा इस बार हाँ। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा कूड़ा अलग। जी। कोविड-19 के समय अब क्या आप अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहेंगे फिर सच की रफ्तार के माध्यम से? मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि जीवन बहुत अमूल्य है और इसको अपने जितना भी प्रयास है आप भी बचें, औरों को भी बचाएं और मास्क भी जरूरी है और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मतलब साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और आस पड़ोस में भी अपने सफाई पर ध्यान रखें, क्योंकि गांव के अंदर एक सफाई कर्मचारी पूरे गांव को नहीं कर सकता। हर आदमी की प्राथमिकता है कि अपने घर पर स्वच्छ अपने आपको रखना पड़ेगा। महिला सीट थी यहाँ से, महिला सीट उन देवी जी का नाम और बताइए। अंशु देवी। अंशु देवी, हाँ, एक घरेलू महिला तो इसलिए घर में व्यस्त। हाँ, मेरे पिताजी पहले भी 5 साल प्रधान रह चुके हैं जी, स्वर्गीय श्री कुमारपाल सिंह जी प्रधान जी, और मैं अपना उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन का मैं अपना आदर्श नेता उन्हीं को मानता हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हो सकता है कि कल योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू कर दे, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अभी अनलॉक कर देना चाहिए? देखो, मैं एक बात बताऊंगा, गांव में क्या है कि कृषि क्षेत्र में गांव में 70% जनता जो है कृषि पर डिपेंड है, ठीक, और इस लॉकडाउन से मजदूर आदमी इतने परेशान है कि घर से बाहर मजदूरी करने को नहीं जा रहे। सरकार 3 महीने का राशन फ्री दे रही है, 3 महीने के राशन से कोई भी परिवार नहीं पल सकता, लेकिन सरकार का जो प्रयास है बहुत ही, मतलब मैं तो ये कहूँगा फिर भी ठीक है, क्योंकि जीवन है तो फिर कमा लेंगे, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या कमाएंगे। आपकी नज़र में अनलॉक करना चाहिए? अनलॉक अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे जो है हमारे गांव में 9 कोरोना पॉजिटिव थे, अब वो नेगेटिव हो गए हैं और गांवों में जो बुखार वगैरह फीवर चला था ना उसमें भी जो है गिरावट है, बिल्कुल ठीक है। मतलब फिलहाल आप ये कहना चाहते हैं कि अभी फिलहाल अनलॉक ना करा जाए? अनलॉक नहीं करा, अभी लॉकडाउन पे विचार किया जाए। हाँ, अभी कम से कम 1 हफ्ते और रोकना चाहिए। अच्छा सर, जाते जाते आखिरी बात, सच की रफ्तार के माध्यम से जी, क्या अपने गाँव वासियों के नौजवान, अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, कुछ साथियों से आप संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम तो ये कहेंगे अपने गांव के विकास में एक ये धारणा ना रखनी है कि हम विकास के मुद्दों को लेकर चलें, भाईचारा कायम रखें, कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं, विकास की नीति, गांव को एक ही परिवार करके मानिए और सभी गांव के लोग मिलकर मतलब विकास में सहयोग करें। तो ये थे अमित कुमार जी। अमित कुमार जी की 100 बात की एक बात मेरे सामने जो निकल के ये आई है, इन्होंने कहा कि इन 5 सालों में मैं ऐसा काम कर दूंगा कि अगले 5 साल बाद जब चुनाव होगा तो कोई भी प्रत्याशी ये ना कहे कि अब मैं करूं क्या, सारा काम तो अमित कुमार ने कर ही दिया जी। तो ये सोच सच की रफ्तार को सलूट करती है और आशा करती है, इनसे प्रार्थना करती है कि जो आज इन्होंने वादे किए इसी रफ्तार से 5 साल गाँव में यूं ही काम करते रहे। इसी के साथ लेके इजाजत, लेकिन जाते जाते एक सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, अध्यापक है। अध्यापक गुरु होता है, गुरु भगवान होता है। कई लोगों बच्चों का इन्होंने भविष्य सुधारा, कई बच्चे इनसे शिक्षा पाके कोई इंजीनियर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद होने की कगार पे बहुत सारे स्कूल। थोड़ा सा विचार इनसे भी ले लेते हैं और क्या अपेक्षा है अमित जी से इनको, उस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। सर, सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों की हालत के बारे में आप हमें बताइए। देखो, ये प्राइमरी स्कूलों में तो ऐसी स्थिति है कि पहले तो बच्चे ही नहीं है,
जो वारिस पढ़ाना चाहे जहाँ पैसा ज़्यादा खर्च हो है वहाँ बालक को भेज रहे हैं, यानी कि वहाँ तो केवल प्राइमरी स्कूल में वो बालक जा रहे हैं जिन्हें जो है खाने पीने को मिल जाए वहाँ मिड डे। हाँ जी, हाँ मिड डे की वजह से उसी टाइम बालक पहुँचे हैं, नहीं बालक है ही नहीं। है नहीं, लेकिन तनख्वाह तो बराबर आती है। तनख्वाह बराबर चल रही है जी, सुनिए जी। और स्थिति ये है कि ज़्यादातर जो है टीचर जो भी हैं बहुत दूर दूर से आमे हैं, गाजियाबाद से उड़े के टीचर ही नहीं है, सब गाजियाबाद से परे परे के आमे हैं। तो आपका क्या सुझाव है, समस्या कैसे खत्म हो सकती है? ये समस्या एक तो ये है कि जो है अधिकारी जो है वो उन पर दबाव डालें, वो गांव गांव घर घर, हम अपने ज़माने में घर घर में घूमे, सुनी बालक घर घर में तो डंडा बजा के निकाल के लावे, सुनी अब कोई मतलब ना है। अच्छा, अब जो अमित कुमार जी है उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूलों की हालत बहुत बेहतर की जाएगी, मिड डे मिलेगा, इंटरलॉकिंग होगी, स्वच्छ जल होगा। क्या आपको लगता है कि अमित कुमार जी अब प्राइमरी स्कूलों की हालत अपने गांव में फिलहाल अच्छी कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? क्यों, आपको उनसे क्यों उम्मीद है? मतलब ऐसा है कि जो है भाई टीचर हैं, उन टीचरों को समझाया जाए, बताया जाए, उन पर दबाव भी दिया जाए कि बच्चे होने चाहिए घर में, वो बुलाए के नाम है या वारिस की सिफारिश करें, देखो जी हम पढ़ाएंगे, हम क्या नहीं जानते, यानी कि वो जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं उनमें क्या ज़्यादा टीचर वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है उनकी 8 से 10 हजार रुपए तनख्वाह होती है। हाँ जी, वो शायद वो मान्यता प्राप्त भी नहीं होते प्राइवेट कुछ हाँ स्कूल, जी। ये मान्यता प्राप्त है, 50-50, 40-40, 60-60 हजार रुपए तनख्वाह भी होती है। हाँ जी। लेकिन तो उसके बावजूद भी हमारे इसमें जो ऐसा भी है कि जो अधिकारियों को जो है टीचर को देखना चाहिए और उन पर जो बताना समझाना चाहिए, धमकाना भी चाहिए, वो काम करें सही। ये सबसे मुख्य काम तो यही है कि जब बच्चे नहीं हैं तो क्या करें, अरे घर घर में जाओ तुम, जो जी हम पढ़ाओगे बालकों को, तुम क्यों खाम का बेमतलब वहाँ प्राइवेट स्कूलों में पैसा खर्च कर रहे हो, है जी। तो वो पढ़ाना शुरू कर दें तो काम शुरू हो जाएगा। आपका क्या नाम बताया बाबूजी आपने? मदन पाल सिंह जी। अगर योगी सरकार तक ये बात जाती है तो मास्टर साहब का कहना है कि अधिकारी सख्त हो जाए और जो प्रधान अभी फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में बने हैं वो भी सख्त हो जाए। एक दिन जाकर स्कूल से पीछा ना छुड़ाए, पूरे दिन जाए, लगातार जाए, वहाँ मिड डे की व्यवस्था देखें, क्या बच्चों को बैठने की व्यवस्था कैसी है, अध्यापक समय पर आते हैं, अक्सर या तो मूंगफली खारी होती है या स्वेटर बुन रहे होते हैं। लेकिन मास्टर जी का कहना अब इस गांव में फिलहाल ऐसा नहीं होगा, फिर से इसी गांव में हम आपको लेकर आएंगे और देखेंगे क्या आगाज हुआ है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और सच लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैनल का नाम है सच की रफ्तार। इसी के साथ मैं लूंगा इजाजत, राजन राही, कैमरे पर अंजलि राजपूत, और आप अपने घर में बने रहे, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, साबुन से हाथ धोए, जिम्मेदारी से हाथ ना धोए। धन्यवाद।